अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारी फ़ार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़र साइड है, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं इसको लॉगिन सी। ये लॉगिन हो गया हमारा फ़ार्मेसी। उसके बाद उसने ये होम स्क्रीन दिखा दिया है। कोई भी हमारे पास आइटम है, अगर उस एक्सपायर हो चुकी है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेल आ जाता है। हमारे हमने जो मेडिसिन्स वगैरह की लिस्ट होगी, एक लिस्ट आएगी, उसके अंदर वो सेल वगैरह करेगा मेडिसन को। उसके बाद बोरो आ जाता है हमारे पास। उसके बाद आइटम रिटर्न आ जाती है हमारे पास, कौन सी मेडिसन, अगर कोई कस्टमर लेकर गया था मेडिसन और वो गलती से कोई और मेडिसिन चली गई है, उसको हमने रिटर्न करना है, और रिटर्न भी तो कर सकते हैं ना उसको, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस है कि भाई अगर आज हमारी 4,000 रुपये की सेल हुई थी और 4,000 रुपये में से हमने 3,000 रुपये इस जगह पे यूज़ किया, एडमन को बताने के लिए कि भाई इतना हो गया, ठीक है। यहाँ से आप खुद उसको बता दोगे, एडमन अपनी तरफ से देख लेगा कि भाई इसने इस जगह से 40,000 रुपये की आज सेल हुई थी, जिसमें से इतना इतना यहाँ पे यूज़ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद पे टू कंपनी, हम कौन सी कंपनी को कितना पे कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनी है हमारे पास की, कौन कौन सी कंपनी से हमने कौन कौन सी मेडिसिन ले चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद बोरो आ जाता है। हमारे पास बोरो दो तरह के आ जाते हैं, बोरो क्लाइंट है, बोरो है, ठीक है। जो हमारे पास बोरो क्लाइंट होगा, अगर कोई क्लाइंट हमसे उधार कर जाता है, उसका भी डाटा हमने स्टोर करना ही है ना, हमारे पास भी तो होना चाहिए ना कि। और फिर उसके बाद हमारे पास क्लाइंट को अगर हमने बोरो करना है, क्लाइंट की डिटेल, क्लाइंट का फ़ोन नंबर, और उसके बाद एड्रेस उसका, उसके बाद फिर मेडिसिन कौन सी लेकर गया है, कितने पैसे वो देकर गया है, कितना उसको हमने वापस कितने दिए हैं। ताकि अगर कोई क्लाइंट कहता है मैं तो तुझे 5,000 रुपये का नोट दिया था, हम कहते हैं कि तूने हमें 1,000 रुपीज़ दिया है, और वो कहता है कि भाई मैंने तुम्हें इतना दिया है, आपके पास प्रूफ हो कि भाई इतना तू पैसे लेकर गया, इतना तू पैसे हमने आपको रिटर्न कर चुके हैं। उसके बाद ये बोरो आ जाता है, ठीक है। और कौन सी मेडिसिन हमने, अगर हम कोई मेडिसिन बोरो करवाना चाहते हैं, उसके बाद सर्च बाय फार्मूला, अगर कोई मेडिसिन को हमने अगर फार्मूले से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर कहता है डेली सेल, हम अगर हम डेली सेल रोज़मर्रा कितना सेलिंग आज के दिन में हमने की है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अपॉइंटमेंट, अगर हमने कोई डॉक्टर को ऐड करना है, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंटमेंट लेते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर चेकअप करता है, जैसे इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास डॉक्टर का वो है। अगर कोई डॉक्टर नेम है, अब जैसे डॉक्टर नेम था राफ़ी है, कोई मेरे नाम का कोई बंदा है, ठीक है, इधर राफ़ी आया हुआ है, एडमन साइड से ये हमें शो करवा रहा है, ठीक है। डॉक्टर नेम जैसे राफ़ी था, ठीक है। पेशेंट नेम था जैसे अली था, या कुछ भी ले लें, हारिस था। उसके बाद उसने उसका चेकअप कौन सा किया है, हमने फीवर चेकअप किया है, उसका बुखार चेकअप किया, ठीक है। उसका हम ले लेते हैं उससे 300 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आके आप उसको सेव कर दें। एडमिन उसको चेक कर लेगा कि भाई जी आज के दिन इस डॉक्टर ने इसका चेकअप किया था, ठीक है, इतने ये पेशेंट का नाम था, ठीक है, उसका चेकअप था, कौन सा चेकअप था उसका, ठीक है। उसके बाद फ़ी चार्जेस उसके कितने थे, ठीक है, उसके फ़ी चार्जेस चेक कर सकते हैं। हेल्थ केयर फार्मेसी, ये जो इसकी मेन्यू बार आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करने से आप वापस बैक होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। उसके बाद आप ये डेली सेल है, ठीक है, रोज़मर्रा की, यानी कि आपने कितना आज के दिन में कितना कमाया है, ठीक है। आज के दिन में ये मैंने ऐड किया था, तो वो बता दिया उसने कि भाई ये आज के दिन में ये मेडिसिन बिकी है सिर्फ आज की डेट में, ठीक है। और उसके बाद ये 36 रुपये, यानी कि रिटेल प्राइस, उसका टोटल रिटेल प्राइस ये ही है, ठीक है। उसके बाद अगर रिटर्न टोटल टाइप आपने देखना चाहते हैं, ठीक है, रिटर्न टोटल टाइप, तो रिटर्न हमने दिया है उसको 5 या 52, यानी कि 6 रुपये हमने टोटल वापस किए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्च बाय फार्मूला है। अगर कोई मेडिसिन को हम फार्मूले से उसको सर्च करना चाहते हैं, जैसे ए है, ए नाम का कोई अगर फार्मूले से हमने सेट किया होगा उसको, उसके बाद उसने बता दिया भाई जी ए नाम की ये वाला जो सा था, ये इसका फार्मूला था टू सम का। और उसके बाद ये उसकी आइटम प्राइस थी, उसकी क्वांटिटी बता दी उसने, ठीक है। कंपनी नेम बता दिया कि कौन सी कंपनी की है, ठीक है। उसकी लोकेशन बता दी, कौन सी, यानी कि रैक में पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला उसका बता दिया PAR, ठीक है। उसका फार्मूला उसने बता दिया पैरा, ठीक है, टूसम का फार्मूला है पैरा। वापस जाएँ हेल्थ केयर पे आप। उसके बाद आप बोरो कर लें, बोरो क्लाइंट अगर करना है आपने, बोरो क्लाइंट पे जाएँ। बोरो क्लाइंट में अगर आपके पास कोई क्लाइंट पुराना कोई ओल्ड क्लाइंट है, तो आप ओल्ड क्लाइंट को सर्च कर सकते हैं, जैसे आसिफ था, ठीक है। अगर आपने कोई न्यू इंटर करवाना है तो आप इसको न्यू नाम भी लिख सकते हैं, आप ये सर्च कर सकते हैं कि आसिफ ने भाई ये कस्टमर नेम था उसका, रिमेनिंग नेम, ठीक है, उसका ये था, आइटम क्या लेकर गया वो, ठीक है, मेडिसिन का नेम बताया वो उसने।
उसके बाद रिटेल प्राइस उसकी बताई हुई है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी फ्लैट, उसको डिस्काउंट कितना दिया था हमने, ठीक है। टोटल उसकी प्राइस उसने बता दी, भाई जी ये इसकी टोटल प्राइस थी, इस डेट को ये मेडिसिन लेके गया था। आपने उसकी टोटल प्राइस मालूम की कि भाई टोटल प्राइस कितनी बनती है, 200। उसने पे कितना कर दिया, ये उसका उधार है, ठीक है। उसने पे कर दिया 250, ठीक है। और अगर उसने 250 उसने पे कर दिया तो उसका बच कितना गया माइनस में, यानी कि उसका 23 इशारिया यानी 24 रुपये उसके पास, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट रह चुकी है। अगर वो सारी पे कर देता तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बोरो पे चले जाएं, यहाँ से आप अपनी बोरो करवा सकते हैं क्लाइंट का, यानी कि जो उधार लेकर जा रहा है, ठीक है। उसको डिस्काउंट वगैरह सारा रिटेल प्राइस, जैसे कस्टमर नेम था आसिफ नाम का लड़का आदमी था, वो बंदा था जो मेडिसिन लेकर गया था, ठीक है। ये आसिफ पड़ा हुआ, आप इधर से सर्च कर लें उसको, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर कुछ भी दे दें, इसका मोबाइल नंबर था, ठीक है। आइटम नेम उसकी दे दें, भाई जी कुछ भी लेके गया था ये, ठीक है। आइटम नेम दे दें, आइटम डिटेल दे दें कितनी एमजी की थी, ठीक है। वो सारा उसको बता दें। उसके बाद आप इधर से आके उसको ऐड भी कर सकते हैं। अब वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि मैंने ये सारा फिल ही नहीं किया था। आप रोज़मर्रा यानी कि आप अगर 40,000 रुपये आपके पास आए हैं आज के दिन में, 40,000 की आप सेल करते हैं, 40,000 में से आप 200 रुपये आप इस 200 रुपये आप कोई सी जगह यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं अपने मैसेज के टाइम में, भाई जी यहाँ मैंने यानी कि यूज़ कर लिया, ठीक है। ये चीज़ों पे मैंने यूज़ किया, 200 रुपये इस जगह पे यूज़ हो गया, तो ये सेव होके एडमिन के पास चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वापस होम स्क्रीन पे आएँ, उधर के बाद एक्सपेंसिव भी हो गया रिटर्न। अगर कोई आइटम आपके पास रिटर्न हुई है, अगर कोई मेडिसिन आपके पास रिटर्न आई है, वापस आ चुकी है, जैसे कोई आइटम नेम था, जैसे आप दे दें, जैसे कि ठीक है इतने, अगर वो हमें वापस करता है इतने पैसे, तो हम इधर से आके उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। वो हमारे पास सेव हो जाएगी। उसके बाद आप हेल्थ केयर पे वापस जाएँ, ठीक है। उसके बाद बोरो है, बोरो आपको मैं बताया था वही वाला, अगर कोई क्लाइंट आप ऐड करवाना चाहते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद सेल का आ जाता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सेल का आ जाता है। ये हमारे पास सेल स्क्रीन है, ठीक है। सेल स्क्रीन में हमारे पास पहले सबसे हम आइटम को हम सर्च कर सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन है, अगर कोई कस्टमर आता है वो आके कहता है मुझे तो भाई चाहिए चाहिए, कि भाई मुझे चाहिए जैसे बीबी, ठीक है। ये वाली मुझे सिरप चाहिए बीबी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं बीबी को, आप फिर इधर से ऐड करवाते हैं, भाई कितना उसको डिस्काउंट देना है, कितनी क्वांटिटी देनी है उसको, 4 की, ठीक है। 4 की आप दे देते हैं, ठीक है। 4 इसको डिस्काउंट दे देते हैं, उसके रिटेल प्राइस दे देते हैं आप उसको
50, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉक होगी तो आप ये बता देगा, वरना वो कहेगा डोंट सॉरी, अब मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि भाई जी मुझे एक ही मेडिसिन, यानी कि ये नहीं चाहिए, सिरप नहीं चाहिए, और भी चाहिए, जैसे कि बेबी टॉनिक, ठीक है, ये चाहिए मुझे। उसके बाद आप यहाँ से उसकी क्वांटिटी बताएं कितनी चाहिए उसको, दो। तो आप यहाँ से उसकी रिटेल प्राइस उसकी बता दें, भाई रिटेल प्राइस आप बता दें 100 जैसे 40 थी, ठीक है। उसके बाद लोड कर दें उसको। वो कह रहा है सॉरी आइटम इज़ आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि ये वाली आइटम हमारे पास नहीं है, ठीक है, स्टॉक नहीं है हमारे पास। फिर कहता है कि जैसे कि कैलपोल है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, 3, उसकी रिटेल प्राइस कितनी है, 64, ठीक है। उसके बाद आप उसको लोड कर दें, और उसके बाद लोड करने के बाद ये आपके पास लोड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर कोई कस्टमर पुराना है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं, जैसे इलियास खानज़ादा था, अब उसका मोबाइल नंबर आप उसको सर्च करके बता दें भाई ये इसका मोबाइल नंबर है, ठीक है। पेंडिंग अमाउंट उसकी देखिए आपने कि उसके कोई पेंडिंग अमाउंट तो नहीं है, इस बंदे ने कोई हमें पिछला पैसे तो नहीं देने, तो आपको बता देगा यहाँ पे कि भाई इसका ज़ीरो बैलेंस है, यानी कि इसने पिछला पैसा इसने नहीं देना हमें, ठीक है। अगर आपके पास कोई पुराना क्लाइंट है, अगर आपके पास न्यू क्लाइंट आता है तो आप यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे अली है, ठीक है। आप यहाँ से उसको अली है, आप उसका फ़ोन नंबर सेलेक्ट करें जैसे कि, ठीक है, उसने बता दिया भाई 0। जैसे अगर वो सारी पैसे पे कर देता तो ये बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, अगर वो कुछ उधार कर जाता है तो यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट होके इसकी पेंडिंग अमाउंट आ जाएगी। यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं, अगर इस क्लाइंट को आप सेव भी करना चाहते हैं उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, उसके बाद बोरो भी कर सकते हैं। वो लेकर गया, ठीक है, 12 बजे के इस मिनट पे ये पर्ची निकली है, ठीक है। उसके बाद 382 यानी कि रुपीज़ बनते थे पेड अमाउंट, उसने 382 ही हमें वापस कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद इस आप वापस होम पर जाएं, होम स्क्रीन पर गए आप, तो हमारे पास सेल भी हो गया। अब हमारे पास रह गया आइटम जो ये एक्सपायर हो चुकी होती हैं, वो वाली आइटम, उसको अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब आपने देखा भाई इस डेट के साथ आप दूसरी मेडिसिन को आप अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि 5 को आप ये सर्च किया आपने मेडिसिन लिस्ट, ये आपने मेडिसिन लिस्ट आ गई आपके पास, ठीक है। भाई जो ये थी ना बाइस्केट थी, ये टैबलेट है 10 mg का था, सेरियल फार्मा